जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रूट सिस्टम के विषय में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रूट क्या होता है, रूट के प्रकार कितने होते हैं, रूट का फंक्शन क्या होता है और एक सीड से एक पेड़ का निर्माण कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्टिंग में हम पहले देखेंगे सीड क्या होता है, सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये जो सीड होता है, सीड का स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से होता है। ये जो सीड में गड्ढा होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। सीड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। सीड में ये जो गड्ढा तरीके से स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम क्या करता है, सीड को फ्रूट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। हाइलम क्या करता है, सीड को फ्रूट से कनेक्ट करने का कार्य करता है। और इसी में क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। जिससे क्या करता है, ये एयर को या वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है सीड। सीड के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। तो सीड में गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइलम बोलते हैं। हाइलम क्या करता है, बीज को फ्रूट से कनेक्ट करने का कार्य करता है। इसमें एक छिद्र जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। माइक्रोपाइल क्या करता है, माइक्रोपाइल से बीज वाटर को, मिनरल को, एयर को एब्जॉर्ब करने का कार्य करता है। बीज के अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो देखिए, एम्ब्रियो से दो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। जो माइक्रोपाइल होता है उसी से दो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ऊपर जाने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं। और नीचे वाले स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। नीचे आने वाले स्ट्रक्चर को रेडिकल बोलते हैं और ऊपर जाने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल बोलते हैं। प्लूम्यूल जो होता है अबव सॉइल होता है, सॉइल से ऊपर होता है। और जो रेडिकल होता है वो कैसा पोर्शन होता है, अंडरग्राउंड पोर्शन होता है। तो रेडिकल क्या होता है, अंडरग्राउंड पोर्शन होता है। और जो प्लूम्यूल होता है वो क्या होता है, एबव सॉइल होता है। प्लूम्यूल से जो होता है सूट सिस्टम का निर्माण होता है। सूट का मतलब होता है जड़, जो नीचे वाले सॉइल से जितने भी ऊपर स्ट्रक्चर होता है, मिट्टी से जितने भी स्ट्रक्चर ऊपर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं। और मिट्टी के नीचे जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं इसको क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो रेडिकल से क्या होता है, रूट सिस्टम का निर्माण होता है। और प्लूम्यूल से क्या होता है, सूट सिस्टम का निर्माण होता है। तो एम्ब्रियो से दो स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, पहला प्लूम्यूल और दूसरा रेडिकल। प्लूम्यूल से सूट सिस्टम का निर्माण होता है और रेडिकल से क्या होता है, रूट सिस्टम का निर्माण होता है। प्लूम्यूल से देखिए एक स्ट्रक्चर बनता है, ये होता है। इसी से क्या बनते हैं, लीव्स बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। तो ये होता है प्लूम्यूल, ये होता है सारा सूट सिस्टम का पार्ट। अगर जैसे हम एक पेड़ देखते हैं तो दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जहाँ दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं नोड और इंटरनोड। नोड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से लीफ बनता है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। जहाँ से लीफ का निर्माण होता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच की जो दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। तो नोड एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से लीफ का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। और दो नोड के बीच के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। जहाँ से लीफ निकलता है, इस देखिए लीफ और स्टेम के बीच के एंगल क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। तो इसी एक्सियल वाले पार्ट पे एक बड पाया जाता है। बड मतलब कली पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सियल बड बोलते हैं। बड का मतलब होता है, ये क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक पूरे पेड़ का निर्माण कर सकता है। जैसे हम कहीं स्टेम लगा देते हैं तो एक स्टेम से क्या बन जाता है, एक पेड़ बन जाता है। वैसे ही क्या होता है, एक्सिलरी बड होता है जहाँ से पूरे स्टेम का, पूरे ट्री का निर्माण हो सकता है। तो लीफ और स्टेम के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एक्सियल बोलते हैं। और यहीं पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं। और ऊपर जो सबसे और टॉप पे जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एपाइकल बड बोलते हैं, टर्मिनल बड बोलते हैं। ये जो होता है एपाइकल बड होता है वो किससे बना होता है, मेरिस्टेमेट टिश्यू का बना होता है। मेरिस्टेमेट टिश्यू जो होता है वो ऐसा टिश्यू होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर सकता है। तो जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एपाइकल बड होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, टर्मिनल बड बोलते हैं। स्टेम से क्या होता है, फ्लावर का निर्माण होता है, लीफ का निर्माण होता है और स्टेम का निर्माण होता है। तो लीफ, फ्लावर, स्टेम ये सब क्या है, सूट सिस्टम का पार्ट है। और जो रेडिकल से बनता है वो किसका पार्ट है, रूट सिस्टम का पार्ट है।
अगर हम एक लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए लीफ का स्ट्रक्चर होता है, ये लीफ बेस होता है, ये लैमिना होता है। देखिए कभी ब्रायोफिल्लम में क्या होता है कि जहाँ से लीफ का जो ये मार्जिन होता है यहीं से क्या एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरल बड बोलते हैं, फ्लोयर बड बोलते हैं। ये फ्लोयर बड क्या होता है, एक पूरे ट्री का निर्माण करने में क्या होता है, सक्षम होता है, कैपेबल होता है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम का मतलब क्या होता है, अजूबा की जो पत्ती होती है, देखिए जब अजूबा की पत्ती नीचे गिरती है तो क्या होता है, एक पत्ती से पूरे पेड़ का निर्माण होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस ब्रायोफिल्लम की पत्ती में क्या पाया जाता है, फ्लोयर बड पाया जाता है, जो पूरे पेड़ का निर्माण करने में क्या होता है, कैपेबल होता है। ये होता है ब्रायोफिल्लम। अगर हम बात करते हैं रूट के टाइप्स का, रूट के प्रकार का, तो रूट क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। रूट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है टैप रूट, और सेकंड होता है फाइब्रस रूट, और थर्ड होता है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट सिस्टम पाया जाता है, वो होता है टैप रूट। और फाइब्रस रूट का मतलब होता है जिसमें प्राइमरी रूट सिस्टम क्या हो, वो ज़्यादा समय के लिए ना हो, वो क्या हो जाए, बाद में विलुप्त हो जाए, वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। अगर हम बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का, ऐसा रूट सिस्टम जो एडिशनल हो, मतलब जिसका निर्माण रेडिकल से ना होकर के अदर पार्ट से होता है, उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। जैसे बरगद का पेड़ देखिए, ऊपर से क्या होती है, जड़ निकलती है, वो क्या करने के लिए निकलती है, सपोर्ट देने के लिए निकलती है, इसलिए वो क्या है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस का मतलब होता है एडिशनल में निकलने वाला। एडिशनल मतलब रेडिकल के अलावा अगर किसी भी पार्ट से निकल रहा है तो वो कैसा है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है। तो फर्स्ट होता है टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम देखिए, पहले जैसे हम लोग बचपन में जो रूट बनाते थे वो कैसा रूट था, टैप रूट। पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। सबसे जो स्ट्रक्चर मेन होता है वो होता है प्राइमरी रूट। उसी से फिर क्या निकलते हैं, अलग अलग रूट निकलते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर ऐसे करके निकलते जाएंगे रूट। तो ये होता है प्राइमरी रूट सिस्टम, फिर सेकेंडरी रूट। तो ये क्या एक किस में आता है, टैप रूट में आता है, मतलब जिसमें पहले प्राइमरी हो, फिर सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, इस तरीके से वो क्या होता है, टैप रूट सिस्टम होता है। ये अधिकतर किस में पाया जाता है, डाइकॉट। डाइकॉट जैसे मैंगो हो गया, जितने भी पेड़ हम देखते हैं अधिकतर क्या होते हैं, डाइकॉट होते हैं। जैसे मैंगो हो गया, मस्टर्ड हो गया, सरसों का हो गया, आम का हो गया, ये सब क्या है, डाइकॉट है। इसमें क्या कैसा रूट पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है। लेकिन जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है कि जो प्राइमरी रूट सिस्टम होती है वो होती है बट शॉर्ट लिव्ड होती है, कुछ समय के लिए होती है। उसके बाद स्टेम के बेस से क्या होता है, ये ऐसे जाल नुमा, रेटिकुलेट नुमा स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, मोनोकॉट में पाए जाते हैं। मोनोकॉट मतलब व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन सब में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं रूट के। थर्ड होता है एडवेंटिशियस, जैसे बरगद में पाया जाता है, मतलब जो रेडिकल के अलावा कहीं से रूट निकल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस बोलते हैं। ये पाया जाता है बरगद में। तो ये रहा टाइप्स ऑफ रूट। तो अगर हम अब बात करते हैं रूट के फंक्शंस की, तो रूट का फंक्शन सबसे मेन होता है वाटर को, मिनरल को एब्जॉर्ब करना और स्टोर करना रिजर्व मटेरियल। जैसे जो रिजर्व फूड होते हैं उसको स्टोर करने का कार्य करता है रूट, और वाटर, मिनरल, इन सबको एब्जॉर्ब करने का भी कार्य होता है रूट का। एंड थर्ड जो काम होता है वो होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को सिंथेसिस करना, इसका क्या होता है, काम होता है पीजीआर। जैसे मनुष्य में पाए जाते हैं हार्मोन, वैसे ही पेड़ में भी पाए जाते हैं हार्मोन, जिसको बोलते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसका भी निर्माण करने का कार्य किस होता है, रूट का। तो ये रहा स्ट्रक्चर, पहले रेडिकल से रूट का निर्माण होता है। टाइप्स ऑफ रूट की बात करते हो तो टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है और एडवेंटिशियस रूट होता है। और अगर एक सीड की बात करते हैं तो गड्ढेनुमा स्ट्रक्चर पाता है जिसको हाइलम बोलते हैं, जो क्या करता है, बीज को फ्रूट से कनेक्ट करने का कार्य करता है। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफिल्लम पत्ती की, तो उसमें क्या पाता है, फ्लोयर बड पाता है, जो क्या किसमें कैपेबल होता है, एक ट्री के निर्माण में कैपेबल होता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।